we were talking about the solubility product and solubility product में आज हम डिस्कस करेंगे कि what are the conditions of precipitation or what is the basic condition of precipitation, right? precipitation किस कंडीशन के अंदर होता है ये मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट? देखिएगा, प्रेसिपिटेशन से क्या मतलब है ये अच्छी तरीके से देखिएगा। AgCl solid, it is in equilibrium with Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous. AgCl solid giving Ag positive aqueous plus Cl negative aqueous, राइट? ये हमारी रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेशन कब होता है? प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स मतलब जब कई आयंस या कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वो बहुत बल्की हो जाते हैं, वो बहुत भारी हो जाते हैं, राइट? और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, राइट? अब यहां पर अगर हम रिएक्शन के हिसाब से बात करें तो रिएक्शन में कब होगा? जब हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जब यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, राइट, तब प्रेसिपिटेशन होगा, राइट? प्रेसिपिटेशन इट मींस कि जब सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन करेंगे और आपस में कंबाइन कर सॉलिड सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन, राइट? प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, जब सैचुरेशन से ज्यादा किसी कंपाउंड को या किसी सॉल्ट को हम घोलने की कोशिश करते हैं, राइट, तब प्रेसिपिटेशन होता है, देन द प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। यहां पर अगर हम देखें, देखिएगा मैं बिल्कुल नई बात आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, राइट? ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है। इसके अंदर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन मान लीजिए आपको दे रखी है। सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर, राइट? ये जो एक्वा सॉल्यूशन है, इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, इस एक्वा सॉल्यूशन में सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इट इज 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर, एंड द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन G1/2U, इट इज 10⁻⁵ मोल पर लीटर। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा अथवा नहीं, जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट करेगा अथवा नहीं, इस चीज को हम कैसे पता करेंगे? आपको यहां पर KSP दे रखा होगा, KSP सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का, इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर। मान लीजिए ये वैल्यू दे रखी है आपको, KSP ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर AgCl के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे अथवा नहीं? जिस समय मैं केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा रहा था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको Q का कॉन्सेप्ट दिया था, हमने आपको Q का कॉन्सेप्ट दिया था। व्हाट इज Q? Q इज नथिंग बट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट? यहां पर मैं 3 कंडीशन आपको दे रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ Q, अगर Q की वैल्यू KSP से बराबर होगी, इसका मतलब यह हुआ द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, सॉल्यूशन सैचुरेटेड माना जाएगा, राइट? दूसरा, इफ द वैल्यू ऑफ Q is less than the given value of the KSP, it means the solution is unsaturated, solution unsaturated माना जाएगा। And if the value of Q is greater than KSP,
the precipitation occurs, PPT occurs, राइट। ये तीन कंडीशंस आपको हर समय ध्यान में रखना है। What is Q? Q is the calculated value of the ionic product. Q represents the calculated value of ionic product. Calculated value of ionic product, ये हमारा Q होता है, राइट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर अब इस जगह पर आइएगा, ये तीनों कंडीशंस आप हर समय ध्यान में रखेंगे। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ Q। मैं Q की वैल्यू प्रिडिक्ट करूंगा, राइट। मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। अब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इट इज 10⁻⁶ into the chloride ion concentration 10⁻⁵, that is equal to 10⁻11 molar square. The value of Q it is equal to 10⁻11 molar square. और ये जो वैल्यू है, ये जो Q की वैल्यू है, this value of Q it is less than the given value of the KSP. चेक करिए, जो Q की वैल्यू आपने निकाली है, that value of Q it is less than the given value of the KSP. KSP की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁻10, और जो आपने Q की वैल्यू निकाली है that is 10⁻11. The value of Q is less than the given value of KSP. इसका मतलब the solution is unsaturated. ये सॉल्यूशन आपको unsaturated मानना पड़ेगा। The solution is unsaturated. समझ गए होंगे मेरी बात को, राइट। ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड माना जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपको कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl, राइट। तो ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी, राइट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। प्रेसिपिटेशन पर ही बात कर रहे हैं अभी हम। इक्वल वॉल्यूम क्वेश्चन है हमारा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस वन ऑफ 10⁻⁻5 molar, one of 10⁻⁻5 molar NaCl and another of 10⁻⁻5 molar AgNO3 are mixed together, equal volume of two solutions, one of 10⁻⁻5 molar NaCl and another of 10⁻⁻5 molar AgNO3 are mixed together. Show that whether the precipitation of AgCl will occur or not. Given the Ksp of AgCl, it is equal to 1 × 10⁻⁻10 molar square. ये आपको AgCl की Ksp वैल्यू दे रखी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों सॉल्यूशंस का इक्वल वॉल्यूम आपने लिया और इक्वल वॉल्यूम लेकर दोनों को आपने मिक्स किया। तो मिक्स कर कर ये पूछा जा रहा है आपसे कि AgCl के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे अथवा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Q निकालेंगे। Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर आयन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन, राइट। सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, मान लो कि जो NaCl है ये VMl है, इक्वल वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इक्वल वॉल्यूम की बात हो रही है, मान लो कि ये हमारा VMl है और ये भी हमारा VMl है, दोनों का VMl आपने मिक्सअप किया,
राइट। तो जो AgNO3 है, AgNO3 का आपने VMl लिया, तो VMl और AgNO3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझिएगा। जो सिल्वर नाइट्रेट है, वह सिल्वर नाइट्रेट अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। सिल्वर नाइट्रेट अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से आयनाइज करता है इनटू सिल्वर आयन एंड द नाइट्रेट आयन। सिल्वर नाइट्रेट 10 -5 मोलर, सिल्वर नाइट्रेट 10 -5 मोलर आपको दे रखा है। तो जब पूरी तरीके से आयनाइज करेगा तो जो सिल्वर आयन मिलेगा दैट इज आल्सो 10 -5 मोलर। तो अब आपने दोनों को मिक्सअप किया, तो जब दोनों को मिक्सअप करेंगे, इसका VMl है और इसका भी VMl है, तो जब दोनों को आप मिक्सअप करेंगे, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और वॉल्यूम डबल होने से जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाएगी। इट मींस कि मैं जो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है वो कितना लूंगा, V इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2V। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो मैंने यहां पर लगाया है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है। इनिशियल मोलरिटी सिल्वर आयन की 10⁻⁵ इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम, इट इज 2V। राइट, M1V1 इट इज इक्वल टू M2V2 का कॉन्सेप्ट लगाकर मैंने यहां पर सिल्वर आयन की मोलरिटी फाइंड आउट करी, V इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2V। तो V से V कैंसल आउट हो जाएगा। राइट, ये सिल्वर आयन कंसंट्रेशन हो गया। मतलब आप इतना ध्यान में रखें कि जब इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप किया जाता है, तो जब इक्वल वॉल्यूम को मिक्सअप किया जाएगा, राइट, देन डेफिनेटली द कंसंट्रेशन इट विल बिकम हाफ, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। राइट, 10⁻⁵ अपॉन 2। सिमिलरली क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इट विल आल्सो बिकम 10⁻⁵ अपॉन 2। तो ये Q की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। राइट, आपसे यह पूछा जा रहा था whether the precipitation of AgCl will occur or not। राइट, दोनों को आपने मिक्सअप किया, ये VMl है और ये VMl है, दोनों को आपने मिक्सअप किया। तो जब आपने मिक्सअप किया तो प्रेसिपिटेशन होगा अथवा नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम Q की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये Q की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 इंटू 10⁻⁻10 मोलर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻11 मोलर स्क्वायर। राइट, 1/4 दैट इज 0.25 और अल्टीमेटली 2.5 इंटू 10⁻11 मोलर स्क्वायर। ये हमारी Q की वैल्यू आ चुकी है। एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ Q is less than the given value of KSP. The value of Q is less than the given value of KSP. It means the solution is unsaturated. जब आप दोनों को मिक्सअप करेंगे, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब आप मिक्सअप करेंगे, then that solution will not show any precipitates of AgCl. AgCl के आपको कोई precipitates नहीं मिलेंगे। The value of Q it is less than the KSP. प्रेसिपिटेशन कब होता है, प्रेसिपिटेशन तब होता है जब Q की वैल्यू KSP से एक्सीड करती है। राइट, अगले क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर मैं ले रहा हूं। हाँ, प्लीज नोट डाउन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 200 ml ऑफ (10⁻³ molar of barium chloride BaCl2 and 300 ml of 10⁻⁴ molar of H2SO4. 10⁻⁴ molar of H2SO4 are mixed together. Are mixed together. Are mixed together. Show that whether the precipitates. Show that
whether the precipitates of barium sulfate show that whether the precipitates of barium sulfate will occur or not. Given the Ksp of barium sulfate, Ksp of BaSO4, it is equal to 4.5 into 10 raised to the power -8 मोलर स्क्वायर. राइट, जल्दी से ट्राई करिएगा. 4.5 Ksp की वैल्यू 4.5 इंटू 10 raised to the power -8 मोलर स्क्वायर. राइट, अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे. Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द बेरियम आयन इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फेट आयन. राइट, ये हमारा Q का एक्सप्रेशन हो चुका है. अब मैं क्या करूंगा, बेरियम आयन कंसंट्रेशन यहां से प्रिपेयर करूंगा. बेरियम क्लोराइड अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो H2SO4 है वो H2SO4 भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. राइट, तो यहां से सल्फेट आयन कंसंट्रेशन मिलेगी और यहां से मेरे को बेरियम आयन कंसंट्रेशन मिल जाएगी. इट मींस मैं बोलूंगा Q इज इक्वल टू द बेरियम आयन कंसंट्रेशन. बेरियम आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का कंसेप्ट लगाऊंगा. 200 इंटू 10⁻³ अपॉन द टोटल वॉल्यूम इज 500. सिमिलरली द सल्फेट आयन कंसंट्रेशन दैट इज 300 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 500. राइट, ये हमारा कंसंट्रेशन आ चुका है. राइट, M1V1 कुछ भी नहीं किया है मैंने बच्चों. M1V1 इज इक्वल टू M2V2 का कंसेप्ट लगाया. M1V1 इट इज इक्वल टू M2V2. राइट, यहां से मेरे को Q की वैल्यू मिल जाएगी. अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.4 दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 दैट विल कम्स आउट टू बी 6 4 24 दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻8 मोलर स्क्वायर. चेक करिएगा, जो Q की वैल्यू आपने निकाली दैट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻8 और जो गिवन वैल्यू है Ksp की दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁸. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ Q इज लेस देन द गिवन वैल्यू ऑफ Ksp. द वैल्यू ऑफ Q इज लेस देन द Ksp. इट मींस द सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड. जो आपका सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड माना जाएगा. राइट, अगले क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं. देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, फिगर से समझिएगा, उसको डायग्राम से समझिएगा. ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर एक एक्वा सॉल्यूशन है. राइट, दिस इज एन एक्वा सॉल्यूशन और इसमें क्लोराइड आयन और क्रोमेट आयन प्रेजेंट है, CrO4 2 नेगेटिव. राइट, ये जो एक्वा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इस एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन और क्रोमेट आयन दोनों प्रेजेंट है. क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इट इज 0.1 मोल पर लीटर एंड द क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन इज आल्सो 0.1 मोल पर लीटर. दोनों की ये जो एक्वा सॉल्यूशन है, इस एक्वा सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोल पर लीटर. दोनों क्लोराइड आयन एंड द क्रोमेट आयन 0.1 एंड द 0.1. राइट, अब आपने इसके अंदर स्लोली सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं. आप सिल्वर नाइट्रेट आप सॉलिड स्टेट में डाल रहे हैं. सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में आप डाल रहे हैं. अब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स आप धीरे धीरे डाल रहे हैं. सिल्वर नाइट्रेट अपने आप में क्रिस्टलाइन होता है, इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर. राइट, और अब आप इस पे धीरे धीरे आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं. तो अब आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट करेगा. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन सा आयन पहले प्रेसिपिटेट करेगा. पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्लोराइड आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. राइट, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट. राइट, थर्ड ऑप्शन both the ions will precipitate simultaneously.
will precipitate simultaneously. Will precipitate simultaneously. And the last option, no any precipitate occurs. No any PPT occurs. Right, given आपको KSP वैल्यू दे रखी है, KSP वैल्यू आपको AgCl की दे रखी है और सिल्वर क्रोमेट की Ag2CrO4 दोनों की दे रखी है. इट इज 2 into 10 raised to the power minus 10 and it is 4 into 10 raised to the power minus 12. KSP of AgCl, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 10 and the KSP of silver chromate Ag2CrO4, that is equal to 4 into 10 raised to the power minus 12. राइट, जल्दी से आप अटेम्प्ट करें, कौन सा ऑप्शन होगा ये जरा देखिएगा. अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, जो ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जब आपने AgNO3 डाला, ये बात बिल्कुल सही है कि AgCl का जो KSP है वो ज्यादा नजर आ रहा है, ज्यादा दिख रहा है. 2 into 10 raised to the power minus 10 is greater than 4 into 10 raised to the power minus 12. राइट, अब हम डायरेक्टली देखकर नहीं पता करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए. देखना बच्चों, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना. क्लोराइड आयन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है और क्रोमेट आयन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लोराइड आयन जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, उसके प्रेसिपिटेशन के लिए हाउ मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं KSP का सहारा लूंगा. KSP AgCl का दे रखा है, KSP of AgCl that is 2 into 10 raised to the power minus 10, it is equal to the silver ion concentration into the chloride ion concentration. ये KSP जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है KSP में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. राइट, 2 into 10 raised to minus 10 is equal to the silver ion concentration into the chloride ion concentration. क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में आपको दे रखी है 0.1 मोल पर लीटर. इट मींस 2 into 10 raised to the power minus 10 is equal to the silver ion concentration into 0.1. That is silver ion concentration, it is equal to 2 into 10 raised to the power minus 9 मोल पर लीटर. राइट, ये कौन सा सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है, ये वो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है, यह वो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए दिस मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन दिस मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. मिनिमम, ये मिनिमम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाला आपने जो कि क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए आवश्यक है. राइट, अब क्रोमेट आयन जिसका कंसंट्रेशन अगेन 0.1 मोल पर लीटर है, उसके प्रेसिपिटेशन के लिए कितना सिल्वर आयन चाहिए ये मैं कैलकुलेट करूंगा. ये कैसे कैलकुलेट करूंगा देखिएगा, अगेन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. इसके लिए मैं KSP ऑफ सिल्वर क्रोमेट का इस्तेमाल करूंगा. सिल्वर क्रोमेट का KSP 4 into 10 raised to minus 12, 4 into 10 raised to the power minus 12, it is equal to the silver ion concentration का होल स्क्वायर इंटू द क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन. राइट, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल जैसा यहां कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लगा रहा हूं. दैट इज 4 into 10 raised to the power minus 12, it is equal to the silver ion concentration into the chromate ion concentration which is 0.1 मोल पर लीटर. जो क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 मोल पर लीटर. सो द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 40 into 10 raised to the power minus 12 मोलर स्क्वायर. और द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.3 into 10 raised to the power 6.4 into 10 raised to the power minus 6 मोल पर लीटर. राइट, चेक कर लीजिएगा. तो अब ये क्या पता किया आपने,
फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए दिस मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ 0.1 मोलर दिस मच ऑफ मिनिमम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। किसके प्रेसिपिटेशन में कम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन चाहिए? राइट, क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए। जस्ट सी, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द क्लोराइड आयन लेस सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। राइट, इसीलिए क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन पहले होगा। जिसके प्रेसिपिटेशन के लिए, जिस आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए कम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, कम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। राइट, अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, चेक कर लें एक बार आप। अब हम यहां पर इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अभी क्या हुआ, जैसे जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, तो जैसे जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, क्लोराइड आयन विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। पहले प्रेसिपिटेशन क्लोराइड आयन का मिलेगा। ये आपने अभी अभी हमने देखा, इस बात को हमने प्रूव किया कि क्लोराइड आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए दिस मच ऑफ सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड। राइट, अब बात आगे बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आएगा, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। क्रोमेट आयन विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जिस समय क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, जिस वक्त क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, उस वक्त कितना परसेंटेज क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो चुका होगा? राइट, एक पहले कौन प्रेसिपिटेट कर रहा है? फर्स्टली द क्लोराइड आयन इज अंडरगोइंग प्रेसिपिटेशन। क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन पहले हो रहा है। तो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्रोमेट आयन प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा। क्रोमेट आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग। राइट, तो जब क्रोमेट आयन का, माय क्वेश्चन इज व्हेन द क्रोमेट आयन विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, जब क्रोमेट आयन पहले जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, उस वक्त कितना परसेंटेज क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो चुका होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन तभी शुरू होगा, क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन तभी शुरू होगा जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ये टच करेगी। जिस समय सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 6.4 इंटू 10⁻⁶ मोल पर लीटर होगी, राइट, उस वक्त क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। राइट, तो जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतनी है तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये अब आपको पता चल सकता है। कैसे? KSP आपको AgCl का दे रखा है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू द सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। हाँ लिख लिए, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 is equal to the silver ion concentration 6.4 into 10⁻⁻6 into the chloride ion concentration। मेरी बात को समझे होंगे, क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन 0.1 मोलर क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन तब शुरू होगा जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतना होगा। तो जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इतना है तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, ये अब आप पता कर सकते हैं। मतलब क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आ गया, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 6.4 इंटू 10⁻⁻6। राइट, इसको आप सॉल्व करेंगे। राइट, और इसको सॉल्व करने के बाद मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 6.4, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻⁻5। चेक कर लेंगे, 3.1 इंटू 10⁻⁻5, ये अप्रोक्सीमेटली क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन आ चुकी है। मतलब जिस समय क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन शुरू होगा, उस वक्त क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इतनी होगी, दैट इज 3.1 इंटू 10⁻⁵। दिस विल बी द क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। तो जिस समय
क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इतनी है, जिस समय क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इतनी है, तो अब ये कितना परसेंटेज बची है, हाउ मच इज लेफ्ट ओवर, मतलब अब मैं बता रहा हूं आपको लेफ्ट ओवर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू 3.1 into 10 raised to the power minus 5 upon initially थी 0.1 into 100, that will comes out to be approximately, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन में था, ये अप्रोक्सीमेशन में था, तो ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 3.1 into 10 raised to the power minus 2 परसेंटेज। इतना परसेंटेज क्लोराइड आयन बचा है। आपसे ये पूछा गया था हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयन इज प्रेसिपिटेटेड, तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जो प्रेसिपिटेट हो चुकी है, मतलब परसेंटेज उसका, परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयन जो प्रेसिपिटेट हो चुका है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 99.97 परसेंटेज आएगा, मतलब ये आएगा 0.031, तो 0.031 100 माइनस 0.031 अगर आप करेंगे तो 99.97% अप्रोक्सीमेटली ये क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। राइट, एक बार आप चेक कर लें इसको।